बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलवाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर पंजाब की जो महारानी थी उसने अपना ख्वाब ज़िंदगी का जो नस्ल दर नस्ल चोरी के मैंडेट से वो पूरा किया और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया। इस पे बात करने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि बदकिस्मती है हमारे इस सोसाइटी की, हमारे इस कल्चर की, कि अगर कोई औरत ऐसे कपड़े पहन के आ जाए जिसके ऊपर अरबी की शक्ल में कुछ बना हुआ हो या लिखा हुआ हो तो पूरा मुल्क उसके ऊपर चढ़ दौड़ता है और ये कहता है कि इसे मारें, इसने तौहीन की, और उनकी कोशिश ये होती है कि उसे जलाया जाए। पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने भी मज़हब के नाम से वाक़यात हुए उनको जलाया गया, मारा गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, हमारा ये जो सोच है ये सिर्फ़ एक तरफ, एक नुक्ते के अलावा बाकी कहीं नहीं आता। क्या मज़हब और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम करप्शन करके, चोरी करके, डाके डालकर हज करें और उम्रा करें? उसके लिए जब कोई शख्स हमारे यहाँ दो नंबरी करता है, करप्शन करता है, गरीबों का माल लूटता है, गरीबों के नाम पे आई हुई स्कीमें खाकर या उनके नाम पे फ़ंड लेकर वो हज और उम्रा करके आते हैं और हम लोग माशरे के उसे हार पहनाते हैं और उसे वाह वाह करते हैं और खुश होते हैं कि हाजी साहब आए हैं। लेकिन ये नहीं पता कि हाजी साहब बेरोज़गार हैं, हाजी साहब की आमदन घर का ख़र्चा चलाने की नहीं है, लेकिन इन्होंने हज और उम्रा कैसे किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जितना बड़ा चोर डाकू होगा उसकी इज़्ज़त उतनी ही ज़्यादा होगी। इस पे कोई फतवा नहीं लगता, इस पे कोई इस्लाम नहीं जागता, इस पे किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाती। पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से जिस तरह से तमाम चीज़ें चोरी डाके डालकर, दो नंबरी करके, करप्शन के नाम से हम अपनी शख्सियत को, अपनी कोठियाँ, अपने महल, अपनी गाड़ियाँ लेते हैं और हमारी वाह वाह होती है। इसी तरह से आज पंजाब के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये तारीख़ रकम हुई है कि एक सीट भी ना लेने वाले या एक सीट भी लेने की अहलियत ना रखने वालों ने आज ये कहकर हल्फ उठाया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं और हमारी अहलियत ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनानी है। पंजाब असम्बली में महारानी ने हल्फ उठाया और इस बात पर भी किसी की कोई सोच नहीं जागती या किसी ऐसे शख्स की कोई फतवा नहीं देते मौलाना साहब, जो जब हल्फ उठाया जाता है उसमें अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र रख कर, कुरान मजीद की आयतें सामने रख कर ये ऐद किया जाता है कि मैं अपने इख्तियारात से तजावज़ भी नहीं करूँगा या करूँगी, मुझे जो मनसब दिया गया है इसको दयानतदारी से निभाऊँगी, अपने मुल्क की, अपने अवाम की वफ़ादार रहूँगी या रहूँगा, और किसी भी हवाले से मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश होगी तो मैं उसके ख़िलाफ़ होंगी और कोई साजिश में मुलव्वस नहीं होंगी। लेकिन इसके पैरेलल दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए, जो जिस तरह से धांधली की गई, क्या ये मुल्क की सलामती के हक़ में है? जिस तरह से पंजाब की हुकूमत बनाई गई, क्या ये मुल्क की सलामती के हक़ में है? जिस तरह से पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है और इग्नोर किया जा रहा है, क्या ये मुल्क की सलामती के हक़ में है? जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल लीडर इमरान खान को 200 से ज़ायद बेबुनियाद केस करके इल्ज़ामात लगाकर सियासत से आउट करने के नाम से उन्हें बंद किया हुआ, कैद किया हुआ है, क्या ये इस्लाम की और आइन और कानून के ऐन मुताबिक है? क्या ये मुल्क के हक़ में है? जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में बेगुनाह ख़वातीन सिर्फ़ उसे ज़ाती इंतकाम का निशाना बन रही हैं, सियासी दुश्मनी का उनसे बदला लिया जा रहा है,
قانون اور آئین کا نام دے کر اپنی مرضی سے آئین کو چلایا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے قانون نافذ کیا جا رہا ہے، کیا یہ ملک کی سلامتی کے حق میں ہے یا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ اسلام ہو، مذہب ہو، کوئی بھی دنیا کا ایسا، وہ تو سچائی کا، حق کا، دیانتداری کا، اصول کا، انسانیت کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر آج تک کسی بھی ایسے ادارے نے جس کی ذمہ داری انسانیت کی خدمت ہو یا عوام کی خدمت ہو، اس نے انسان کی خدمت نہیں کی۔ ہمارے پاکستان کے اندر یا اس ملک کے اندر کسی بھی پولیس اہلکار نے یا پولیس کا جو ادارہ ہے اس نے عوام کو تحفظ نہیں دیا، بلکہ اس نے چور، ڈاکو اور لٹیروں کا ساتھ دے کر، طاقتوروں کا ساتھ دے کر غریبوں کو نہ صرف کچلا بلکہ انہیں مارا اور انہیں شہید کیا، انہیں معذور کیا، انہیں روندا۔ اسی طرح سے جو ہمارے پبلک لیول کے جو ادارے ہیں جن کا کام عوام کو سروس دینا ہے، وہ اپنے پروٹوکول میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ عام آدمی تو دور کی بات ہے، کوئی 16ویں 17ویں 18ویں گریڈ کا شخص بھی اگر ان کے پاس کوئی اپنی حق کی بات لے کر جائے تو وہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں۔ جو مہارانی نے اپنے آج حلف اٹھانے کے بعد پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد انہوں نے اپنی وہ ساری بڑھاسیں جو تھی وہ اس نکالی، 1 گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی، لیکن اس بات پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ واقعی چور چور ہوتا ہے، ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے، فطرت فطرت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے، وہ ڈسے گا۔ اسی طرح سے جس نے چوری کرنی ہے، جس نے جھوٹ بولنا ہے، اس کے سامنے کوئی قرآن و حدیث، کوئی حق سچ مانی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کی تقریر میں جو مہارانی نے باتیں کی وہ ساری کی ساری ایک تو چوری کی ہوئی تھی اور دوسرا وہ باتیں کی جو ان کے حق میں آ رہی تھی، ان کو انہوں نے کیا کہ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میری نظر میں کوئی سیاست نہیں ہے، میں انتقام نہیں لوں گی، میرا کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، پنجاب کے اندر سکول ہو گئے، ایجوکیشن یا ہیلتھ کے نظام کو بہتر کروں گی یا غریبوں کے حوالے سے مدد کروں گی۔ لیکن مہارانی سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑیں جو ابھی ہونی ہے۔ پاکستان کے اندر صحت کا نظام آپ کے والد صاحب 35 سال میں ٹھیک نہیں کر سکے، پاکستان کے اندر تعلیم کا نظام آپ کے والد صاحب 35 سال میں ٹھیک نہیں کر سکے، پاکستان کے اندر روزگار آپ کے والد صاحب 35 سال میں نہیں دے سکے، پاکستان کے اندر 35 سال سے آپ کے والد صاحب نہ پاکستان کی سوورنٹی کو بحال کر سکے، نہ پاکستان کو خود مختاری جیسی کوئی چیز دے سکے۔ انہوں نے جب بھی بات کی اپنی ڈیل کی، اپنے حساب سے کی، اپنے مفاد کی، اپنے فائدے کی۔ آپ کے والد صاحب چاہے کشمیر کے نام پہ فنڈ لیتے ہوں یا دہشت گردی کے ختم کرنے کے نام پہ فنڈ لے کر وہ باہر دولت ساری منتقل کرتے رہے، انہوں نے ایک آنے کا کام اس ملک کی عوام کے لیے نہیں کیا۔ وہ جو ہیلتھ کا عمران خان نے دیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے چھین لیا، وہ جو پناہ گاہیں تھی وہ بھی آپ نے بند کر دی، وہ جو غریبوں کے لیے مسافر خانے اور مفت کھانے کے جو وہاں پہ سینٹر بنے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے بند کر دیے۔ تو آپ کس قسم کی پاکستان کے اندر کوئی بہتری لا سکتی ہیں یا بہتری لائیں گی؟ آپ کے سامنے پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں خواتین صرف آپ کی دشمنی، آپ کی بغض، آپ کی نفرت کی وجہ سے آپ نے بند کروائی ہوئی ہیں۔ اس پہ تو آپ کا نہ کوئی اسلام جاگتا ہے، نہ آپ کی انسانیت جاگتی ہے، اس پہ نہ آپ کی سیاست کوئی کام کرتی ہے اور اس پہ نہ آپ کا کوئی شعور کام کرتا ہے۔ عمران ریاض جو 5 مہینے ظلم، ستم، جبر، بربریت، فسطائیت برداشت کر کے گونگا بہرا ہو کر باہر آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ سے اس قابل کیا کہ وہ بول سکے، اور آپ کی فرمائش پر آپ کی کو سلامی پیش کرنے کے لیے اس عمران ریاض کو پھر سے ہتھکڑیاں لگا کر بند کر دیا گیا۔ اور کیس یہ ہوا کہ اس کے والد نے جو ٹھیکہ لیا کسی جھیل کا اور اس میں بد نظمی تھی یا کرپشن تھی یا پیسے کہاں سے آئے۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مہارانی صاحب آپ صرف ایک لمحے کے لیے
अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख कर अपने इर्द गिर्द और अपने गिरेबान में झांकें कि आपके पास जितनी दौलत है क्या वो बदनज़मी और करप्शन की नहीं है, क्या वो दो नंबरी की नहीं है, क्या वो झूठ फ्रॉड की नहीं है, क्या वो इस मुल्क के अवाम के हक़ पे डाका नहीं डाला हुआ। उस पे तो आपको किसी किस्म की नदामत शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन आम आदमी या कोई गरीब शख्स कोई काम कर ले तो उस पे आपको उसूल भी याद आ जाता है, आइन भी याद आता है, कानून भी याद आता है। आपसे अगर बात करें तो आप ये कहेंगी कि जो जेलों में बंद हैं वो आइन और कानून के मुताबिक बंद हैं। आप सिर्फ ये बता दें कि क्या आप वज़ीर आला पंजाब जो बनी हैं क्या ये आइन और कानून के मुताबिक बनी हैं? आपने जो सीटें ली हैं फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 में अपनी मर्ज़ी का जो लिखवाया गया है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? क्या ये हमारा मज़हब दीन इजाज़त देता है? क्या इसके अंदर दो नंबरी नहीं है? जब आप किसी कुर्सी पे बैठेंगे ही दो नंबर तरीके से मेरिट से हटकर बैठेंगे, चोर दरवाज़े से आकर कैसे आप हक़ और सच की बात कर सकते हैं? चोर दरवाज़े से अंदर आकर किस तरह से आप अवाम की खिदमत कर सकते हैं? आज महारानी साहिबा जब आप असम्बली के अंदर हल्फ उठा रही थी और आप अपनी तकरीर में अपनी अजीब सी बात आती है, उसमें कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें। आप ये कह रही थी कि यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है, मैं ये चाह रही थी कि अपोजिशन होती, वो मुझे रोकती, आगे एहतजाज करती। आप महारानी साहिबा इतनी ही अंधी हो गई हैं, बाहर आपने नहीं देखा 16 प्रिजनर गाड़ियाँ खड़ी थी, एम्बुलेंसेस खड़ी थी, 1000 से ज़ायद पुलिस वाले थे, और वो जो आपके चौकीदार आपके इर्द गिर्द खड़े थे वो लोगों को ये कह रहे थे कि आप अंदर असम्बली में जाएं और वहाँ जाकर नारे लगाएं। अगर आपको कोई रोकता है या कोई आपको रास्ते में कोई किसी किस्म की रुकावट आती है तो आप उसे लम्या डाल दें। क्या ये आपको सुनने में नहीं आया? क्या आपको नहीं पता कि पीटीआई के लोगों को जिनका निशान भी आपने छीन लिया, जो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए, उनको आपने बाहर रोका और आप अंदर अकेली सोनिया हो जान गलियां तो विच मिर्ज़ा यार फिरे। आपने पूरे पंजाब को कैप्चर करके पूरे हज़ारों की तादाद में पुलिस वालों को, जो आने वाले वक्त में आपसे उम्मीद रखते होंगे कि हमारी तरक्की हो जाएगी, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनको मुसल्लत करके और ख़ुद असम्बली के अंदर अकेले ही तकरीरें करते रहीं, अकेले ही हल्फ उठाती रहीं और अकेले ही कहती रही कि आप बड़ी महारानी हैं। लेकिन आखिर में ये याद रखिएगा कि जिस अल्लाह का आप हल्फ उठाती हैं, जिस कुरान मजीद को सामने रख के आप झूठ बोलते हैं और जिस अवाम का आप नुमाइंदा कहकर अवाम के साथ दो नंबरी और दुश्मनी और नफ़रत करते हैं, उनका भी वही खुदा है और आपका भी वही खुदा है। जो आपको दो नंबर तरीके से इस मनसब पे बैठा सकता है, वो आपको एक नंबर तरीके से ज़लील और रुसवा करके अवाम के सामने नंगा भी कर सकता है। वक्त बदलता रहेगा, बदल जाता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप इंतज़ार करिएगा और उसके बाद फिर हम, जब आप ये कहेंगी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम आपको एक एक बात याद दिलाएंगे कि आप ये थी, आप ये थी और आपने ये किया। बाकी मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि भूल जाएं इस बात को कि 1 घंटे की तकरीर में जो मरियम सफदर ने ये कहा कि मैं ये दूध की नहरें बहा दूँगी, मैं शहद की नहरें बहा दूँगी, मैं जन्नत बना के रख दूँगी इस मुल्क को, ये मुमकिन नहीं है। जिनकी फितरत में 35 साल से दूध पीना है, जिनकी फितरत में 35 साल से अवाम का खून चूसना है, वो कभी भी अवाम के मुखलिस नहीं हो सकते। वो अपने इर्द गिर्द 2 4 6 पुलिस आईजी डीआईजी और अपने मुस्टंडे और गुल्लू बट्टू के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, वो आम आदमी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। इकबाल जंजुआ को अगले नए स्क्रिप्ट तक, अगले नए ड्रामे तक, अगली नई डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।